भारतीय सीनियर समाज ऑफ शिकागो समय समय पे कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो सीनियर्स को बहुत प्रिय है और आज एक सप्ताह का राम कथा रखा है। तो हम राम कथा की जहाँ बात करें, आज के युग में साक्षात हर एक को राम होना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं कि राममय जीवन हो, और मेरे साथ में हैं आज राम विवाह का हमने प्रसंग देखा। शत शत नमन प्रणाम आपको व्यास गद्दी पे। मैं जानना चाहती हूँ क्यों पिछले कुछ वर्षों में और अब जो है राम के प्रति बहुत सचेतना, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हम 24 जनवरी 2024 में अपने रामलला का मंदिर देख पाएंगे। श्री रामचरितमानस का जो ये यज्ञ चल रहा है 9 दिन का, भगवान प्रभु श्री राम ने अपने आचरण के द्वारा ही समाज को उपदेश दिया, शिक्षा प्रदान की है। और जन जन में, घर घर में, परिवार में जब प्रभु राम बसेंगे, न केवल मूर्ति के रूप में किंतु एक आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में, तब ही सही अर्थ में पुनश्च राम राज्य की स्थापना होगी। और हमें गौरव है कि हमारे भारतवर्ष में जहाँ प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ था अयोध्या नगरी में, फिर एक बार वहीं पे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं व्यासपीठ से सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करूं कि इस भव्य मनोरथ जो होने जा रहा है, दिव्य मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, हम सब वहां पहुंचे, उसका भाग लें। किंतु सबसे अधिक राम मंदिर सरयू के तट पर बने, उससे पूर्व भगवान राम हमारे हृदय में विराजित हो जाए, हमारा देह ही राम अयोध्या हो जाए और देह रूपी अयोध्या में भगवान राम विराजित हो जाए। उसी के लिए ये कथा है। कथा क्या करती है? कथा हमारे हृदय में राम को प्रकट करती है। और जब हमारे हृदय में राम प्रकट हो जाएंगे, राम यानी कि क्या है? राम यानी कि मर्यादा, भरत यानी कि प्रेम, शत्रुघ्न यानी कि त्याग, लक्ष्मण यानी कि सेवा। ये सब गुण जब हमारे में आ जाएंगे, तो ये चारों जब हमारे में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो हमें सही अर्थ में हमारा जीवन इतना खुशियाँ लाएगा, जीवन में इतना आनंद आएगा। तब जाके जब हम राम भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, वही दर्शन सही अर्थ में दर्शन माने जाएंगे। तो आज फिर एक बार मैं राम कथा गाते हुए आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ज़्यादा जो प्रसंग आज आपसे बात करने के बाद हुआ, वो हृदय को विदारित करने वाला है कि हम सिर्फ कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं और घर चले जाते हैं उसी निंदा और द्वेष के। तो राम में जीवन बनाने के लिए आपको अपने आप को जो है राम में अगर बनना है, तो कथा को अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमने इस विवाह के प्रसंग को देखा। और आपने जब बोला कि सबको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जो 7 वचन होते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से हुआ। बहुत बहुत सौभाग्य। मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे विवाह में जो सप्तपदी होती है ना, 7 प्रतिज्ञा, एक कन्या की ओर से, वर की ओर से, सही अर्थ में 7 प्रतिज्ञा यही श्री रामचरितमानस के 7 कांड है। और मैं अति संक्षेप में कहूँ तो श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड, जिसको गोस्वामी जी सोपान कहते हैं, वो हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञा कराता है कि प्रेम, परस्पर प्रेम और सद्भावना हो, यही प्रथम प्रतिज्ञा है। सप्तपदी दूसरी है अयोध्या कांड, जिसको दूसरा सोपान गोस्वामी जी ने कहा है। वो अयोध्या कांड हमें सिखाता कि हमारे जीवन में त्याग हो। देखो, अयोध्या में भी भाइयों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, किंतु लेने का नहीं, देने का झगड़ा हुआ है। तो जहाँ प्रेम होगा तो वहाँ त्याग आएगा ही। तीसरा सोपान है और तीसरी सप्तपदी की जो प्रतिज्ञा है वो अरण्यकांड है, तीसरा सोपान है। वो हमारे जीवन में सिखाता है कि जीवन में तपस्या, तप, जीवन में तप होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में वो तप नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में, और तप भी कहाँ से आएगा? प्रेम, त्याग और तप। और चौथा सोपान है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड हमें सिखाता है कि सहायता, परोपकार। तो ये परोपकार, सबके मूल में प्रेम है। हमारे जीवन में दूसरों के लिए जिए, अपनों के लिए जिए, किंतु दूसरों को अपना समझ कर जिए।
और 5वां सोपान है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड हमारे जीवन में सिखाता कठोर परिश्रम, और वो कठोर परिश्रम भी अहंकार पूर्वक न हो, परमात्मा को हृदय में विराजित करके वो कठोर परिश्रम करें और परमात्मा के लिए जिएं, परमात्मा के कार्यों को संपन्न करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दें। और 6वां सोपान है लंका कांड। ये 6ठी प्रतिज्ञा है हमारे दाम्पत्य जीवन की, और वो है क्षमा। लंका कांड हमें सिखाता है क्षमा। भगवान राम ने रावण को मारा नहीं है, भगवान राम ने रावण को क्षमा कर दिया है। इसलिए यदि भगवान राम रावण को मारते तो अपना धाम नहीं देते, तब उसको तो पता नहीं कौन सा नरक दे देते। इतना पाप किया उसने। तब अभी वहाँ मंदोदरी, जब रावण का उद्धार होता है, तब मंदोदरी कहते हैं कि तूने जीवन भर जिसका द्रोह किया, उसके साथ उसकी पत्नी को हर के लाया, कितना पाप किया, तब भी तुझे अपना धाम दिया, तो राम से विशेष परमात्मा और कौन हो सकता है? इससे दयालु, इससे करुणावान अवतार और परमात्मा और कौन हो सकते हैं? और जब प्रेम होगा, त्याग होगा, जीवन में तप होगा, जीवन में सहायता उपयोगिता की भावना होगी, जीवन में पुरुषार्थ होगा, क्षमा भावना होगी, तो जीवन में विश्राम मिलना ही मिलना। ये उत्तरकांड, ये 7वीं प्रतिज्ञा है। तो बस यही 7 प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आ जाए, परिवार का मंगल होगा, समाज का मंगल होगा, पूरे विश्व का मंगल होगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवमुसो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।